हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 जो कि एपी का होने वाला है, जिसमें हम पहला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो ओके, तो जो फर्स्ट टर्म आपका होने वाला है दैट इज ए, और कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड एन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन इज nth टर्म। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी गिवन कंडीशन नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो गिवन है, हमें गिवन देख पा रहे हैं आप, जो ए है, ए आपका 7 है, डी आपका 3 के बराबर है, और एन आपका 8 है। तो आपको ए एन इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो ए एन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। तो देखिए, वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू 7 है, एन माइनस वन, तो जो आपका एन है, एन 8 है, माइनस वन इंटू डी आपका 3 है। तो वैल्यू आप रखते जाइए। तो 7 प्लस, अब देखिए यहाँ पे हम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आपका निकल के आता है 7, और जो 3 है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो 7 3 जो आपका होता है 21, और प्लस में 7, तो 7 और 21 आपका 28 निकल के आता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, वो आपका सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर आपका 28 है। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में चलते हैं। जो गिवन कंडीशन है अगेन हम इसमें नोट कर लेते हैं। तो जो ए है आपका वो -18 के बराबर है, डी आपको गिवन नहीं है, एन आपका 10 है, और ए एन आपका 0 के बराबर है। ओके, तो देखिए इसमें भी आप ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। तो जो ए एन है आपका वो 0 के बराबर है, आप 0 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ए आपका -18 के बराबर है, प्लस एन आपका 10 है, माइनस वन इंटू डी आपको गिवन नहीं है, तो डी को एज इट इज़ लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम क्या करने वाले हैं, -18 प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे, जो अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, जिसमें हम बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करते हैं। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे 9D, और इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अगर हम -18 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये 0 + 18 बन जाएगा, इज इक्वल टू 9D के बराबर। तो 18 मीन्स 18, 0 में अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9D। ओके, अब देखिए जो आपका डी होने वाला है, डी के साथ से हम 9 को हटा देंगे, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो जो आपकी डी की वैल्यू है वो आपकी 2 के बराबर आ गई। आई होप ये भी आपको समझ आएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जो गिवन कंडीशन हमारे पास दी गई है, तो गिवन में आपका ए नहीं पता है, और जो आपका डी होने वाला है वो -3 के बराबर है, और आपका एन 18 है, और जो ए एन की वैल्यू है वो -5 के बराबर है। अगेन इसमें भी हम ए एन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो देखिए ए एन की जो वैल्यू है वो -5 के बराबर है, ए हमको गिवन नहीं है, ए को हम एज इट इज़ ए लिख देंगे। एन है आपका 18, तो 18 में से -1 कर देंगे, और डी आपका -3 है। तो देखिए सॉल्व कीजिए इसे। तो ए प्लस 18 में से अगर हम 1 लेस कर देते तो आपका बच जाता है 17। तो 17 इंटू माइनस का 3, तो ये हो गया आपका ए प्लस माइनस का 51, और आपका जो -5 है वो ए एन की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। तो -5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए माइनस 51। तो इसी तरीके से जब हम 51 को शिफ्ट कर देंगे इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 51। तो जो ए आपका निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 46 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे आपका 51 बड़ा है तो साइन आपका पॉजिटिव आएगा। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो अब चलिए चौथे पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमको गिवन है ए। जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में आपको गिवन कंडीशन नोट कर लेनी है। तो गिवन है आपको ए 18.9 के बराबर, देख पा रहे होंगे आप, -18.9 के बराबर। आपका जो डी है वो 2.5 के बराबर है। आपका जो एन है वो हमको गिवन नहीं है, और ए एन आपका
3.6 के बराबर है। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, चौथा पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो होगा आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। काफ़ी ईजी और छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ये हर टाइम याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसका काफ़ी ज़्यादा काम पड़ता है एपी में, तो इसे हम याद रखेंगे। ओके, तो ए एन की वैल्यू आपकी 3.6 के बराबर है, ए आपका -18.9 है प्लस एन, एन आपको गिवन नहीं है तो आप एन को एन ही लिख देंगे, और जो डी आपका है वो आपका 2.5 के बराबर है। ओके, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5 एन और माइनस में 2.5। देखिए इसमें आप कुछ देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, तो मेरे जितने भी डेसिमल है सारे रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए अगर मैं 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है -18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5, इसको भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो सारे के सारे डेसिमल मेरे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ बच जाता है आपके पास 36, यहाँ हो जाएगा -189 प्लस 25 एन और माइनस का 25। ओके, तो देखिए अब 36 के साथ जब 189 शिफ्ट होगा तो उधर माइनस में है, यहाँ आके आपका प्लस में हो जाएगा। यहाँ आपका बचा है 25 एन और माइनस में 25। तो देखिए ऐड कर लीजिए इसको, 9 और 6 आपका 15 हो जाता है, 1 कैरी बच गई। तो 18 में आप 3 ऐड कर दीजिए, 21, 21 और 1 22, तो 225, और यहाँ बच जाता है आपका 25 एन माइनस का 25। ठीक है, तो जो n-1 अगर आप कॉमन भी लेना चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 225 माइनस 25, और ये यहाँ जाके माइनस में था तो इधर आके प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ बच जाएगा आपका 25n। तो ये हो गया आपका 250। तो ये 250 के बराबर हो जाएगा। 250 इज इक्वल टू 25n। तो जो आपकी n की वैल्यू होने वाली है वो 250 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगी। तो 25 10s आर 250। तो जो n की वैल्यू आपके आ गई वो 10 के बराबर आ गई। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ चल लेते हैं, जो आपका पार्ट 5 होने वाला है इसी एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 में आपको गिवन वैल्यूज़ नोट कर लेनी है सबसे पहले। तो चलिए गिवन वैल्यूज़ नोट कीजिए। गिवन में है आपका a 3.5 के बराबर, d आपका 0 है, n आपका 105 है, a n हमको फाइंड करना है। ओके, तो सेम है इसमें भी a n का ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो a n आपको नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको पता है, तो वैल्यूज़ आप फिल कर देंगे। तो देखिए जो a की वैल्यू है वो आपकी 3.5 है, और प्लस n माइनस वन, तो n कितना है आपका 105। तो 105 माइनस वन हो जाएगा, और इसको आप कर देंगे 0 से मल्टीप्लाई, तो जो आपका निकल के आएगा 3.5 प्लस, अब यहाँ बच जाएगा 104, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ही पूरा ही 0 हो जाएगा। तो आपका जो a n निकल के आएगा वो a n आपका 3.5 हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 अप टू सो ऑन इज। तो ये आपको 30th टर्म पूछ रहा है, मतलब कि जो 30वां टर्म आपका होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं जो a है आपका वो 10 है, और जो d है a2 माइनस a1 करके निकाला जाता है। तो देखिए a2 माइनस a1 मीन्स 7 में से मैं 10 को लेस कर दूंगा तो मेरा बचता है माइनस का 3। तो d भी आपका निकल गया है। आपका जो an है वो a30 निकालना है हमें, मतलब जो आपका n है वो 30 के बराबर हमें दिया गया है। तो हमें
ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एन का जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको नोट कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। निकालना है हमको A30। ओके, ए की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू आपकी 30 है -1, और जो डी है आपका वो -3 के बराबर है। ओके, तो 10 प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 29। अब 29 को आप -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 29 को जिस तरीके से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आता है 10 प्लस 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो 87 के बराबर ही निकल के आता, जो कि नेगेटिव का होने वाला है -87। तो 10 अब प्लस माइनस का आप जब ऑपरेट करेंगे तो माइनस बन जाएगा, तो 10 माइनस 87। तो जो A30 की वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी -77। ओके, तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, -77 आपका ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन सी क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि 11 टर्म ऑफ ए पी -3 -1/2 2 अप टू सो ऑन ए। तो हमें A11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो जो गिवन कंडीशन हम नोट कर लेते हैं। तो जो A है, A -3 है आपका, N आपका 11 है, और जो D है, D आपका हो जाएगा -1/2 -3 के बराबर। तो देखिए D चेक कर लेते हैं पहले, माइनस माइनस का आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया -1/2 + 3। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, 2 3 ज़ार 6, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 3 ज़ार 6 और -1 आपका एज इट इज़ रहेगा ओवर में 2। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे को मिलता है 5/2। तो जो मेरा D है वो 5/2 के बराबर आ गया। तो अब ये जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं इनको हमें पुट करना है AN वाले फॉर्मूले में। तो AN = A + n - 1 इंटू D के बराबर। तो देखिए AN हमें A11 के बराबर निकालना है, और जो A है हमारा -3 के बराबर है, और प्लस 11 - 1 इंटू D आपका आया है 5/2 के बराबर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -3 + 10 इंटू 5/2। तो 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो ये आपका रह गया -3 + 25। तो 25 में से आप 3 लेस कर देंगे, तो 25 में से 3 लेस करने पे आपको मिलता है 22, जो कि हमारा A11 होने वाला है। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे, कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा, क्योंकि बेसिक से समझाने की कोशिश की थी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। इसी तरीके की वीडियो और भी आगे हम बनाते रहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को, ताकि आप जैसे काफ़ी बच्चों की हेल्प हो पाए। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।